जंजीर। चलते हमारा पैर सूज गया, एक तो हमारा पूरा घर जल गया और ऊपर से पता नहीं ईसा और ईसान कहाँ गायब हो गए। वो लोग ठीक भी होंगे कि नहीं। पैर। चकोरी ताई जी हिम्मत रखिए, हम है ना, अब हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और हमारी बात सुनिए, ईसा ईसान जहाँ कहीं भी होगी ना, हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे, हम उनको ढूंढ कर लेकर आएंगे। यहाँ चुप कर, तू हमको समझाएगी? तू हमको समझाएगी? सब तो तेरी वजह से हम कितने समय से ठोकरे खा रहे हैं। अगर तू अस्पताल में जाके वो दवाइयों के साथ छेड़खानी नहीं करती तो वो गांव वाले हम पे इल्जाम नहीं लगाते। और वो विराज के साथ मिलके हमारा पूरा घर जला दिया। अगर तूने अपने काम से काम रखा होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको। ताई जी आप गहना को क्यों दोष दे? ये तो टिन्नी को बचाने के लिए गई थी ना वहाँ पे, इसमें इसकी क्या गलती है? गलती की बात तू तो ना कर, यही अच्छा होगा। सबसे बड़ी गलती तेरी है कि तूने इस पकड़वा शादी को अपनाया और फिर इस गहना ने उस विराज को उकसाया। वो इससे प्यार कर बैठा और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने, नाम तो गहना है ही, अपनी चमक से लुभाया होगा इसको, तभी तो पगलाए फिर रहा है इसके पीछे। आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं? अरे शर्म नहीं आ रही आप लोगों को गहना पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? अरे आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि उसने उसे अपने पास आने दिया होगा? वो तो खुद परेशान थी ना, मुझे ढूंढ रही थी। और ताई जी आप एक औरत होके औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अगर कोई आदमी किसी के पीछे पड़ जाए तो उसमें भी लड़की गलत है क्या? घिन आती है मुझे आपकी सोच पे। तुझे हमारी सोच पे घिन आती है? और इस लड़की की वजह से हम कितने समय से यहाँ पे ठोकरे खा रहे हैं वो नजर नहीं आता तुझे? इस लड़की की वजह से हमारा पूरा घर जल गया, उसका कुछ नहीं। पहले दिन से ये लड़की हम पे बोझ बनी हुई है। हम बता दे रहे, अगर ईशा और ईशान के खोने में इसका हाथ हुआ तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और जिसकी वजह से मेरी बेटा बहू मुझसे दूर है, ये तो करते मैं तो मोर मैं छोड़ूंगी तुझे। ताई जी छोड़िए उसे। छोड़ मुझे। ताई जी, ताई जी ना, तुम ठीक हो? ये क्या पागलपन है ताई जी? अगर कहना को कुछ हो जाता ना तो मैं तो क्या करता तू? भाभी ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया तो इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ऊंची आवाज है ना, ये अगर पहले गहना पर उठ गई होती ना तो थोड़ा बहुत तेरे कंट्रोल में होती और फिर विराज हमें यूं बर्बाद न करता। इसकी वजह से यूं सड़क पे ना आते हम। आप बस कीजिए, आप भूल गए आपकी घर में लगी आग की वजह से कुछ भी हो सकता था। गहना ने हम सबको बचाया, आयुष्मान की जान बचाई। और एक बात याद रखिए कि जान है तो जहान है। अरे घर जल गया तो क्या हुआ, दूसरा घर बना लेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम में से कोई नहीं रहता तो क्या करते हम? रहने दीजिए माँ, इन्हें समझाना मतलब अपना सर दीवार पे बांधने के बराबर है। और वैसे भी इनके बार बार गहना को गलत कहने से गहना गलत नहीं हो जाएगी। और रही बात गलती की, तो गलती बुआ जी की है। जिन्होंने आज तक अपने बेटे के बारे में हमसे छुपा कर रखा है, इसीलिए विराज घर में घुसा है। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है ना तो वो बुआ जी है। नहीं डॉक्टर बाबू,
सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर हम बुआ जी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जब तक बुआ जी ठीक नहीं हो जाते, हम उनका पक्ष नहीं सुन लेते, तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। देखा आप लोगों ने, कहना बुआ जी का पक्ष जाने बिना उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। और एक आप लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं। हम जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सही है या गलत, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर मेरे बेटा और बहू के खोने में इस लड़की का हाथ हुआ ना, तो कसम से हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तू चिंता मत कर, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं जानती हूँ कि तूने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ कमला मैम, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और चकोरी ताई जी परेशान भी इसीलिए हो रही है क्योंकि घर जल गया है। ईसान भी घर में नहीं, इसीलिए हमें इस समय उनसे बहस कर कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो जो कुछ भी कहेंगे हम सुन लेंगे। तुम फिक्र मत करो गहना, मैं किसी को तुम पे झूठा इल्जाम नहीं लगाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो चलो चल। तोड़ दो दरवाजा भाइयों, तोड़ दो। पत्थर मारो पत्थर, तोड़ दो इस दरवाजे को। लाठी मारो पत्थर मारो, तोड़ दो दरवाजे को। नहीं छोड़ेंगे इनको, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो भाइयों, तोड़ दो इस दरवाजे को। आओ भाइयों, ये तो वही लोग तोड़ो हैं। इसे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तोड़ दो इस मुझे इन्हें दरवाजे जाकर को। रोकना चाहिए। अरे नहीं डॉक्टर बाबू नहीं, आप इन्हें जाकर मत रोकिए। ये लोग सोच रहे होंगे कि हम अंदर ही जलकर मर गए। अगर आप जाएंगे तो ये हम पर फिर से हमला कर सकते हैं। डॉक्टर बाबू, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा और आज रात कहीं और रुकने का ठिकाना देखना होगा। पहली बार इस लड़की ने कोई सही और ढंग की बात की है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, यहाँ से निकलो चलो। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? वैसे ही हम लोग इतना चल के आए हैं, पता नहीं और कितना चलना पड़ेगा। जेठानी जी हिम्मत रखिए, भोलेनाथ जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। अब चलिए। जी जी चलो। ये लोग जिंदा हैं। हेलो, का ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुदा ही पूरे घर में आग लगाई थी, पूरा घर जलकर राख हो गया था, तो वो लोग जिंदा कैसे बच सकते हैं? वो सब मुझे पता नहीं, बस सच ये है कि वो सब जिंदा हैं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। वो लोग जिंदा नहीं बच सकते हैं। संभाल के जेठानी जी। बस मम्मा, मैं अब और नहीं चल सकती। चल चल के मेरे पैर दर्द हो गए हैं, मैं नहीं और चल सकती। अरे टिन्नी, टिन्नी यहाँ देख बेटा, यहाँ थोड़ी देर और चल ले, फिर हमें कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। थोड़ी हिम्मत कर लेना बेटा। पर मम्मा हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ए लड़की, ज्यादा नखरे मत कर, हम सभी चल रहे हैं ना, तू भी चुपचाप चल। नहीं, टिन्नी कहीं नहीं जाएगी। अरे इसको ना वहीं छोड़ आना चाहिए था, या इससे अच्छा होता वो विराज इसकी जगह तुझे ले जाता। पर नहीं, ये दोनों मुसीबतें हमारे ही सर पे पड़ी रहनी है। आपके समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है अपनी बेटी के बारे में ऐसे बात करते हुए? अपनी बेटी मुसीबत लग रही है आपको? नहीं मुसीबत नहीं तो और क्या है, ये दोनों इतना दिमाग चलाती है कि उसके करने की सजा हमको भुगतनी पड़ती है। जुबान संभाल कर बात कीजिए आप। तू मत मुझे बता कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं। अगर आप गलत बात करेंगे ना तो मैं जरूर बताऊंगा। तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। लोग क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, इस समय हमारा जरूरी ये है कि हम रहेंगे कहाँ, हमें वो ढूंढना चाहिए। अरे कहाँ रहेंगे, यही रास्ते पे रहना पड़ेगा।
और कोई जगह थोड़ी ना है। अरे माँ कमरा मेरे। मिल गई जगह। वो देखिए, वहाँ कोई जगह है। हम आज रात वहाँ जाकर रह सकते हैं। चलिए सब लोग जल्दी वहाँ चलते हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या लड़की? ऐसे किसी के भी घर में चले जाएंगे? और ये कोई जगह है रहने की? हमारा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? ऐसे घर में रहेंगे? इस वक्त इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं ना? ना हमारे पास पैसे है कि हम बाहर जाकर कहीं रुक सकते हैं, और ना ही किसी को फोन करके अपनी हालत बता सकते हैं। अरे तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हम तो चले वहाँ। हम पानी लाए। पानी? गहना, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को भी लेके आओ ना। सुनिए ना, आप लोगों के पास कुछ पैसे हैं क्या? मेरे पास जितने पैसे थे सब घर में ही छूट गए। हमारे पास भी कुछ नहीं है, ना पैसे है, ना फोन है, ना हमारा परिवार है। पता नहीं कहाँ कैसे होंगे। मेरा पर्स तो घर पे ही छूट गया। अभी जब से उस विराज की कैद में हूँ, वॉलेट भी मेरे पास नहीं। हाँ हमारे पास है। हमारे पास कछु पैसे है। हम कछु खाना लेकर आते हैं। गहना, तेरे से पैसों में क्या होगा? कमला माई आप चिंता मत करिए, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना। हमारा वादा है आप लोगों से, हम आप सभी को पेट भर के खाना खिला कर रहेंगे। नमस्ते काका। नमस्ते। क्या चाहिए? आलू प्याज का भाव दिए? आलू 50 रुपया किलो और प्याज 60 रुपया किलो। कितना दे दूं? और ये दाल चावल? चावल 80 रुपया किलो और दाल 120 रुपया किलो। हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपए है, पर माई को वादा किया है कुछ भी करके लेना तो हमें सब कुछ ही पड़ेगा। अरे काका, ये सब्जी तो बिल्कुल ताजी नहीं लग रही है, बासी सब्जी दी है का? बासी सब्जी? अरे बिटिया क्या बात कर रहे हो, हम किसान हैं और ये सब्जी हमारे गांव के खेतों से आती है। अरे हम खुद उगाते हैं। सच्ची? हाँ। हम भी किसान की बेटी है काका। वैसे कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव तो रामपुर पड़ता है। रामपुर खपुरिया के बगल वाला? अरे इसका मतलब आप तो हमारे पड़ोसी हुए। आप खपुरिया से हो? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही नजदीक है। कितनी कमाल की बात है, एक अनजान शहर में दो गांव के पड़ोसी मिल गए। दुनिया कितनी छोटी है ना। सब भगवान की मर्जी है। चलिए काका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, चलते हैं। अरे कहाँ? आपको कोई सामान नहीं चाहिए का? नहीं काका, वो दरअसल हमारे पास उतने पैसे नहीं है। अरे बिटिया, पैसे का क्या बात कर रहे हैं, अब तो हम पड़ोसी हो गए हैं ना। आपको जो भी चाहिए ले लीजिए, पैसा थोड़ा कम भी होगा तो हम समझ लेंगे। बोलिए। आपका नुकसान नहीं होगा ना काका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। शुक्र है भगवान का, उनकी दया से हमें सारी सब्जियां मिल गई। अब घर वालों को पेट भर के खाना खिला पाएंगे हम।
आदमी बच गए। अब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो इन्हें। रुकिए रुकिए, हमारी बात सुनिए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने जो खोया उसके जिम्मेदार हम नहीं है, हम निर्दोष है। अरे आप लोगों का दोषी तो वो है जो घर में आप लोगों को हमारे बारे में भड़का रहा था। जब कल आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने कछु नहीं किया है, तो आप लोग कोसोगे अपने आप को कि आपने निर्दोष लोगों को इतनी बड़ी सजा दी। अरे चुप, एकदम चुप। तुम सबकी वजह से हमारे परिवार की जान गई है। अरे देखते क्या हो? अरे ऐसे बड़े बड़े पत्थर लग गए हमको। अरे मुझे ये दिन देखने रहेगा जो लोग आके हमको पत्थर से मारे। रुक जाइए आप लोग, प्लीज रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? आप लोग इनका ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। डॉक्टर बाबू, रुक जाइए। हम कह रहे हैं आप लोगों से, अगर आप लोगों ने हमारे परिवार वालों को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, हम भी बुलडोजर आप लोगों पे चढ़ा देंगे, हम बता रहे हैं। एक तो गलती करती है और हमें धमकी देती है। मारो इसे, मारो इसे, मारो। बाबू इन लोगों का गुस्सा तो कभी नहीं हो रहा है। पीछे हटो, पीछे। देखिए हम लोग आप लोगों को शांति से समझा रहे हैं। हम यहाँ से शांति से जाना चाहते हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना चाहते। हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग शांति से हमें यहाँ से जाने दीजिए, वरना हम भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हम बुलडोजर चला देंगे, हम बता रहे हैं आप लोगों को। डॉक्टर बाबू, लगता है लोग शांत हो गए। इस लड़की की धमकी से डरना नहीं भाइयों। ये सिर्फ धमकी दे सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। और भूलना मत कि इन लोगों ने हमारे परिवार के साथ क्या किया था। तो हमें डरना नहीं है, बल्कि बदला लेना है। मैं तो कहता हूँ मारो इन्हें, और एक भी इंसान इनके परिवार से बचना नहीं चाहिए। मारो, मारो, नहीं डॉक्टर बाबू, हम तो बस इन्हें धमकी दे रहे थे, डराने के लिए। हम इन पे चोट नहीं पहुंचा सकते। किसी को कुछ नहीं होगा, और हमें खुद को और अपने परिवार से बचाने के लिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ यहाँ से। बुलडोजर चालू करो। इधर आओ भाइयों, इधर आओ। कोई इनको आगे नहीं बढ़ने देगा। हम देखते हैं ये आगे कैसे बढ़ते हैं। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, पीछे हट जाओ नहीं तो सच में बुलडोजर चढ़ा दूंगा। अरे डरना मत भाइयों, ये खूनी हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। खड़े रहो, डटे रहो। ठीक है,
अगर यही बात है तो ऐसा ही सही। तुम लोगों को लगता है मैंने तुम्हारे परिवार वालों की जान ली है? ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। लेकिन अब अगर तुमने मेरे परिवार वालों पे एक पत्थर भी उठाया या उन पर हमला करने की कोशिश की, भोलेनाथ की कसम 1 मिनट नहीं सोचूंगा बुलडोजर आगे चलाने से। पीछे हटो। और ये धमकी नहीं है मेरी। भाइयों कुछ नहीं करेगा ये। लोग यहाँ से तो बचकर निकल गए, पर हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हम तुमको बर्बाद करके रहेंगे और ये हमारा वादा है। आयुष बेटा, तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई है। हिमला माई, हमरे और डॉक्टर बाबू के होते हुए हम आप लोगों पे एक आज भी नहीं आने देंगे। अरे वो सब तो ठीक है, पर हम इस बीच रास्ते में क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से जाना कहाँ है? कहीं नहीं, हम बस यहाँ से थोड़ी दूर हुआ मंदिर में जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी ने आज हमारी इतनी मदद की है, तो आज हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे, तो कोई हमारा कचू नहीं बिगाड़ पाएगा। लड़की तेरा दिमाग खराब है क्या? हम कोई भिखारी हैं जो मंदिर में रहेंगे? पता है किस खानदान से हम? जान चली जाएगी तो खानदान का क्या करेंगे आप? कमाल है, जान खतरे में है, कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन आपको अपनी झूठी शान की पड़ी है अभी भी। जान पे खतरा भी इस लड़की की वजह से ही है। नहीं, अगर बचे हैं तो इसकी वजह से। अगर गहना हिम्मत नहीं दिखाती ना तो पता नहीं हम सबके साथ क्या होता। तो इसे दोष देना बंद कीजिए आप। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, गांव वालों के साथ हम खुद भी मुकाबला कर सकते थे। इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं आप? बाबूजी, सिर्फ आज रात के लिए हमें वो धर्मशाला में गुजारा करना है, क्योंकि जब तक हम वो विराज को पुलिस के हवाले करके ये साबित नहीं करते थे कि गांव वालों के परिवार वालों को दवाइयां खिलाने वाला वही इंसान है, तब तक हमें वही रहना होगा। क्योंकि
क्योंकि हमें नहीं पता कि गांव वाले गुस्से में हमारे साथ का कर सकते हैं। थैंक यू कहना। मैं सबकी इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, फिर भी तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो। डॉक्टर बाबू, हमें इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी तो हम इस मुसीबत से लड़ पाएंगे। आप ज्यादा सोचिए मत और चलिए। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।